नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं मोना। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रहा है और सरकार को अनुपूरक अपना जो है बजट पेश करना है। इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हुए। कल भी सत्र चला और आज भी चल रहा है, जिसमें बहुत अहम बातें जो है वो निकल के आ रही हैं। आप सबको याद होगा, 2 दिन पहले जो है वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडे को जो है वो निकाला गया। उनका चेहरा जो है उस पर अंतिम मोहर की गई, अंतिम दस्तखत किया गया और किया किसने? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब उनके पिताजी जब मुलायम सिंह यादव थे, तब से लेकर के उनके कंधे से कंधा मिला करके जिसने पार्टी को बनाई, जिसने शिवपाल जी, हम शिवपाल चाचा की जिक्र उनका जो है जिक्र कर रहे हैं, जिसने पार्टी बनाई, जिसने सब कुछ किया और जो ऊंच नीच स्थितियां थी वो भी उन्होंने देखा। आज जब सपा प्रतिपक्ष की बात हुई, जब वहां पर किसी ऐसे व्यक्ति की बात हुई कि जो सबसे ज्यादा अपने आप में जो है वो एक्सपीरियंस रखता है, अनुभव रखता है, तो आज उनको क्यों बैठा दिया गया? हालांकि इस पर जब उनका नाम आया तब भी बीजेपी ने पलटवार किया, लेकिन आज तो सबसे बढ़िया ये हुआ, या फिर यूँ कहेंगे ना कि चीजें जो है वो यहाँ तक आ गई जब मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि चचा को गच्चा मिल गया है। यानी कि सीधा सीधा इशारों में ही उन्होंने जो है वो ये ताना मार दिया, ये जो है वो बोल दी कि भाई चाचा शिवपाल यादव को बोल दिया कि आप जो हैं वो तो वहीं के वहीं रह गए, आप वहीं बैठे रह गए। और भतीजे ने तो कमाल कर दिया, कमाल ये कर दिया कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो है वो किसी और को उतार दिया। अब यहाँ पर जो है ये पलटवार तुरंत फिर किया गया। कुछ ही मिनटों के बाद जो है वो चाचा की तरफ से पलटवार किया गया कि हमने कुछ नहीं किया है, हमको गच्चा नहीं मिला है, गच्चा तो आपको 2027 में मिलेगा। ये सबसे बड़ी नोटेड वाली बात है कि 27 का जिक्र किया गया। हालांकि इससे भी बीजेपी में जो है वो अंदरूनी कलह मची हुई थी। कलह ये मची हुई थी कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो पार्टी बदल सकते हैं। ऐसे तमाम जो है वो लोगों की तरफ से बातें कही जा रही थी और ऐसी बातें निकल कर भी आ रही थी। एक जो है वो मानसून ऑफर चलाया गया था और इसमें ये कहा गया था 100 लाओ सरकार बनाओ, ऐसे तमाम चीजें जो है। हालांकि इस पर जो पलटवार किया जा रहा था, केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है वो लगातार पलटवार कर रहे थे, लेकिन आज जब इसका जिक्र हुआ तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप हमको क्या कह रहे हैं, आप कहने के लिए लायक कहाँ बचे हैं? क्योंकि जो स्थितियां हैं, आप पहले अपना घर झांक लीजिए। अगर इसको आप निकालेंगे, इसका तोड़ मरोड़ निकालेंगे, तो कहने का मतलब इनके वही था कि आप हमको कह रहे हैं ना 27 में देख लीजिएगा, 27 में जब चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा, तो आप ही के जो लोग हैं उन्होंने तो बाकायदा नाम भी ले लिया और ये कहा जो आपके लोग हैं, आप ही के खेमे के जो लोग बैठे हैं वो फिर से आपको गच्चा देंगे। मतलब इशारों में जो है ये कहा गया, निशाना साधा गया बीजेपी पर और ये कहा गया कि हमको आप मत कहिए, आप अपनी तरफ देखिए। अगर आप हमको कुछ कहते हैं तो इससे पहले आपको जरूरत है अपनी तरफ देखने की। आपकी पार्टी में क्या कलह मची हुई है, क्या किसके साथ है, कौन कहाँ बैठे हुए हैं, उसको आप एक बार नजर डालिए, उस पर देखिए और उसके बाद आप हमको कहिएगा। हालांकि 27 तो अभी 27 में बाकी है, दिन अभी बाकी है, लेकिन जो पलटवार है वो अभी से शुरू हो गया है। और बात यहाँ तक भी आई कि आप वहीं बैठे रहिए, आप वहीं बैठे थे। हमने कई बार आपसे कहा और कह रहे हैं ना कि आप वहीं बैठे थे, आप वहीं बैठे रह गए हैं, लेकिन वहां पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में कोई और आ गया है। इन सारी चीजों को अब ये बातें निकल कर आ रही हैं कि जब 27 में चुनाव होगा तो क्या ये बात जो है, जो चाचा की तरफ से कही गई है, शिवपाल जी की तरफ से जो कही गई है, उसमें कितनी सच्चाई है? और अगर उन्होंने ये बात कही है तो क्या सोच कर कही है? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये जो भाजपा है, जो सपा है, किसी भी राजनीतिक पार्टियों को ले लें तो हर नेता जो है वो अपना पहलू चेंज करता रहता है, वो बदलता रहता है, कभी इसमें तो कभी इसमें। तो क्या ये जो है ये 27 में सच होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आज इन्होंने ये बातें कही तो किस बिहार पे कही? ये ऐसी जो बातें आ रही हैं निकल करके, वो कहीं अगर कोई भी राजनेता कोई बयान देता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि डिप्टी सीएम की बात हो रही है और सीधा सीधा निशाना ये दिया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जो कलह मची थी वो इन्हीं को लेकर के मची हुई थी कि भाई आप आइए हमारे यहाँ, आप 100 MLA लेकर के आइए। ऐसी तमाम चीजें जो है वो निकल कर आ रही थी। तो सीधा सवाल अब ये सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है कि 100 लाओ सरकार बनाओ, उसके बाद पलटवार होता है, फिर एक मीटिंग होती है और मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम और सीएम के साथ नजर आते हैं। बीच में सीएम बैठे हुए हैं और दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ नजर आते हैं। पहले ये आप बयान सुनिए। और फिर आप देख लेना
अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये कहा गया वहां पर। अब एक सवाल, बार बार वही सवाल, और ये सवाल हमको लगता है कि 27 तक जो है वो दोहराता रहेगा और तब तक दोहराता रहेगा। हो सकता है इसके बाद भी जो है वो केपी मौर्य की तरफ से एक बार फिर से पलटवार किया जाए, लेकिन ये देखने की बात होगी कि ये नतीजा जो है वो कहां तक आता है और इसका परिणाम क्या निकल कर आता है। कैमरा पर्सन अनिकेत मिश्रा के साथ मैं मोना पांडे, दिल्ली।